नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एसएससी अड्डा परिवार के साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आज के जो शाम की मेरी आखिरी क्लास है उसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस करेंट अफेयर की बुक में अपना इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन इस इंटरेस्ट से पहले हमारा देश है, तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाए। और आज तारीख हो गई 4 फरवरी। आज एक विशेष दिवस भी मनाया जाता है 4 फरवरी। जहां तक मुझे याद है पिछली बार 4 फरवरी को अमेरिका ने एक अभियान शुरू किया था, कैंसर मून शॉट अभियान, पिछली बार 4 फरवरी को। और आज फिर 4 फरवरी है, तो जल्दी से बताइए आज कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है ना। आज कौन सा डे अच्छा मनाया जाता है। और उसके बाद लल्ला बात करेंगे आज का सेशन कैसे चलेगा। थोड़ा अभी शुरुआत है, आराम आराम से। सर आज का सेशन कैसे चलेगा, तो लल्ला आज के सेशन में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहेंगे, 15 जियोग्राफी के रहेंगे, 15 पॉलिटी के रहेंगे और 15 करेंट अफेयर के रहेंगे। कल भी मैंने इसी पैटर्न पे लगभग पढ़ाया था। सभी लोगों को याद है ना यूट्यूब पे कितना पापा की परी कैंसर डे और ये वर्ल्ड कैंसर डे। बिल्कुल, आज दोस्त 4 फरवरी है और आज 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है ना। आज हम लोग 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर की बीमारी के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, कैंसर की बीमारी के खिलाफ। तो ये वाला जो पैटर्न है 15 क्वेश्चन वाला, ये आप लोग को कैसा लगा? मजेदार है ना, मजेदार है ना ये 15 क्वेश्चन वाला जो पैटर्न है। तो आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे है। उम्मीद करते हैं भगवान पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में किसी को भी कैंसर जैसी बीमारी न दें। और वी आर विद यू, जिस भी व्यक्ति को ब्रह्मांड में पृथ्वी पे कैंसर है, हम सभी आपके साथ हैं। जम के लड़िए, रोग ही है, हटेगा जरूर, ठीक है ना। चलेगा, तो शुरुआत करें। और शुरुआत करने से पहले एक और आपको बता दे, एक और बात आपको बता दे, वो ये कि कल जो मेरी करेंट अफेयर की बुक लॉन्च हुई, कल जो बुक लॉन्च हुई उस बुक को लेकर के मुझे बड़ा खुशी मिला जो आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इस बुक को लेकर के। अब तक विश्वास करिए हजारों स्टूडेंट इसे ले चुके हैं। अगर अभी भी आपने नहीं लिया है तो एक कूपन कोड है जो मैं आपको कल भी बताया था। कूपन कोड है GYAN, ये ज्ञान नाम का कूपन कोड है लल्ला। इस कूपन कोड से आप इस बैच के, इस करेंट अफेयर के बुक के साथ जुड़ सकते हैं। अभी भी समय है, वार्षिकी है, पूरे वर्ष भर का करेंट अफेयर है इसमें। द 10 मिनट शो पूरा यहाँ पे मौजूद है, तो सभी लोग इसको ले लेंगे। लेने का एक तरीका अच्छा है कि करेंट अफेयर की बुक लेने के लिए वो देखो एक नीले रंग की चैट बॉक्स में पट्टी है, उस पर एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, ये कूपन कोड उपयोग करोगे और 99 में पड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले आज आपके कमेंट बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, बड़े छोटे छोटे। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करवाना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करवाना चाहूँगा ताकि मैं आपके बात को पूरा पढ़ सकूँ, ठीक है ना, बातों को पूरा पढ़ सकूँ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का पैटर्न क्या है, 15 क्वेश्चन का पैटर्न है। तो पहला 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का आएगा। आज के 15 क्वेश्चन में 7 से 8 टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। उन टफ लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग हैंडल करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले के शुरुआत के, तो रेडी हो सब लोग, एक बार लिखो जय हिंद। एक बार सब लोग करेंट अफेयर में लिखो जय हिंद। और पहला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान ने खाना को बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किसमें किया था? एक्चुअली दोस्त ये जो अब्दुल रहीम था ये बैरम खान का लड़का था, ठीक है ना। ये बैरम खान का लड़का था। खान ए खाना ये इसकी उपाधि थी, ठीक है ना, ये इसकी उपाधि थी। सर इस कमेंट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि मैं स्टूडेंट्स के कमेंट देखूं, बहुत छोटा आ रहा है साइड में, तो इस कमेंट को जरा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। तो खान ए खाना उपाधि थी और ये उपाधि इसको दिया किसने था? अकबर ने दिया था। ये उपाधि इसको दिया किसने था? अकबर ने, ठीक है ना। हाँ, ये उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था।
ये एरो पे क्लिक बस। हाँ, ये उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। अब जरा किसमें कन्वर्ट किया था सर? बी ऑप्शन, तुजुक ए बाबरी के नाम से। तुजुक ए बाबरी, बैरम खान को अकबर हमेशा याद रखना खान बाबा के नाम से बुलाता था। तो चूंकि ये खान का लड़का था इसलिए खान ए खाना, ठीक है ना। अगला पॉइंट, पेशवाई कब समाप्त हुई? अच्छा, कोई भी अब देखो जितने लोग देख रहे हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, पहला पेशवा कौन था? पहला पेशवा कौन था? और पेशवा शब्द से आपको मराठा शब्द याद आ गया होगा। अभी आज के करंट अफेयर में था कि एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे क्या करने वाले हैं? महाराष्ट्र का राज्य गीत जारी करने वाले हैं। और वो क्या है? जय जय महाराष्ट्र माझा, ठीक है ना। जय जय महाराष्ट्र माझा, ये है नया राज्य गीत। और पहला पेशवा मैं हाँ, बाजीराव। बाजीराव जैसे फूफा लग रहे हैं सबके कि गुरुजी वो हमारे जो बगल वाले पड़ोसी के चचा के लड़के हैं बाजीराव, घर की खेती। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना। पहले पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। ये इनके लड़के हुआ करते थे बाजीराव, ठीक है ना। ये है पहले पेशवा। हो गया, आत्मा को शांति मिल गई, आत्मा को शांति मिली गलत करके। और पेशवाई समाप्त हुई थी 1818 में बाजीराव पेशवा द्वितीय के समय। अगला, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? कन्नौज की, सर ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां तो पानीपत सेकंड लड़ी गई थी, एक ऑप्शन गया। सर ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो पानीपत फर्स्ट लड़ा गया था, दो ऑप्शन गया। इन दो में से एक हो सकता है। सर 39 वाला भी हो नहीं सकता क्योंकि सर यहां पे तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच में, मतलब 1540। लेकिन सर इसको तो हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं ना। हाँ, इसको हम लोग कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है लल्ला? अगला 15 क्वेश्चन के बाद सेट चेंज है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयोग हुआ है? बताइएगा सर। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य, चारों ऑप्शन अपने आप में बड़े ही शानदार हैं, लेकिन भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद रखना, इन्हें हिंदू धर्मोद्धारक भी कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदू धर्मोद्धारक, छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू धर्मोद्धारक भी कहा जाता है। इनको औरंगजेब ने राजा नाम से भी बुलाया था और उसी नालायक अंग्रेज ने, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा भी कहकर संबोधित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आपको याद रखिएगा, सबसे पहले छत्रपति का जो धारण इन्हीं के नाम पे जाता है। और इन्होंने ही राजा जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में कौन सी संधि की थी? पुरंदर की संधि की थी। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? याद रखना, एक तो अष्ट दिग्गज पूछेगा, एक आपसे अष्ट प्रधान पूछेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नौ रत्न दो लोग के दरबार में थे। नौ रत्न, एक सर अकबर के दरबार में थे, लेकिन इससे भी पहले किसके दरबार में थे? तो लल्ला इससे पहले दरबार में हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे, द्वितीय के। सर अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में हुआ करते थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का था। इन्हीं, मैं बता दूं तो आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है कि तेलुगु साहित्य का या तमिल साहित्य का स्वर्ण काल, क्लासिकल युग क्या है? तो क्लासिकल युग क्या है लल्ला? आपके कृष्णदेव राय के समय कहा जाता है, ठीक है ना। और देखो इस बात को एकदम याद रखना, भारत में तोपखाने का प्रयोग, अब इस पे ना हम लोग 100 बातें कर सकते हैं, 100 बातें। लेकिन मैं आज देखो, आज तुम लोग से पूछ दूं कि अगर बता दो कि सियालकोट का युद्ध कब हुआ था, मान जाऊंगा कि हाँ भैया याद है। सर पता नहीं एक लोग क्या लिख रहे हैं, महापैक ले लूंगा, कुछ नहीं। देखो एक ख्वाया लिखने, अरे 2-4 ठो ना तो इतने नालायक हैं, रुको इनको ब्लॉक कर दें। रुको, चलो एक को पहले ब्लॉक कर दूं, कर दिया। अब एक और है, उसको भी ब्लॉक कर दूं। जाओ भाई, ठीक है। एक और को, इसको भी ब्लॉक कर दूं, ठीक है। हाँ, 2 को ब्लॉक कर दिया।
एक को लिख रहा था निकिता आई लव यू, एक को लिख रहा था आरती आई लव यू। उनको मैंने परमानेंट लव यू खेलने के लिए भेज दिया। ससुर लव यू खेलिए हमारे क्लास में। चलो आप पढ़ाई करो। सर तोपखाने का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? सर पानीपत 1526 में किया गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली में सेना के प्रधान सेनापति कौन थे? बताओ, ठीक है ना। मनसबदारी प्रणाली में सेना के प्रधान सेनापति, देखो मनसबदारी क्या होती थी, याद रखना, मनसब एक पद का नाम है। जैसे जिसके पास जमीन वो जमींदार, तो जिसके पास मनसब वो मनसबदार। और मनसबदारी प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था? तो खुद मनसबदार। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लाई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? सर औरंगजेब इसे शाही दरवेश भी कहा जाता है। कई बार आता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसे शाही दरवेश कहा जाता है, वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसे आलमगीर कहा जाता है। तो ये तीनों नाम किसके हैं आपके? ये तीनों नाम हैं औरंगजेब के। और इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं की याद में दिल्ली में लाल किला के सामने पड़ता है, जो लोग जानते होंगे। देखो अभी भी गुरु अंगद कह रहा है, ठीक है ना, पागल कहीं के। अगला, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखो यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया होगा। सर मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली वाला औरंगजेब, लेकिन अगर पूछ देता मोती मस्जिद आगरा वाला कौन बनवाया था, तो शाहजहां, ठीक है ना। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां, दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। क्लियर है लल्ला? अगला क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन सही है। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री, वर्तमान में अपने विदेश मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक रिक्वेस्ट करें, देखो करीब 4000 स्टूडेंट मौजूद हो, 3948 और 1328 लाइक चल रहा है। लल्ला एक बार जरा सब लोग मिलकर के लाइक वाइक कर दो। और इसका राइट आंसर बनेगा सुमंत। मतलब अब अगर हम आप अपने आपस में बात करें और बोलें कि भारत का वर्तमान सुमंत कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर होना चाहिए सर एस जयशंकर जी, ठीक है ना। एस जयशंकर जी भारत के वर्तमान सुमंत हैं। क्लियर हुआ ना लल्ला? एस जयशंकर जी। अगला, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? जब करीना कपूर और सैफ अली खान को लड़का हुआ और करीना कपूर ने अपने लड़के का नाम तैमूर रखा, तो भारत में वाद विवाद उठा हुआ कि भैया तैमूर क्यों रखी? ये तो विदेशी आक्रमणकारी था, ये तो भारत को लूटा था। तो करीना कपूर ने सफाई में कहा कि मुझे इतिहास नहीं आता। तो फिर पत्रकारों ने कहा आपके पति सैफ अली खान तो नवाब रहे हैं, पटौदी वो भोपाल उन्हीं का रहा है, उनको भी इतिहास नहीं पता। हाँ कैसे पता होगा, जब इस देश में आए होते, बचपन से रहे होते, तब ना विदेश में पढ़े। तो बहुत सारी बातें। तो उस समय करीना कपूर ने तैमूर का मतलब बताया था कि तैमूर का मतलब होता है लोहे के समान मजबूत, ठीक है ना, लोहे के समान मजबूत। तो मैंने अपने लड़के का नाम तैमूर इस वजह से रखा था, जो उन्होंने रीजन दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो वंश स्थापित हुआ था सैयद वंश। सैयद वंश का जो फाउंडर था उसका नाम क्या था आपके? वो यार जो खिज्र खां, ठीक है ना। सैयद वंश का जो भारत में फाउंडर था उसका नाम लल्ला क्या हुआ करता था? खिज्र खां। ये भी रुके नहीं, इन्होंने अपने आप को रैयत-ए-आला बोला था, रैयत-ए-आला। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सर बहुत आसान है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। इसने किस नाम से ये कविताएं लिखता था? ये खूब पूछता है, याद रखना, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है। इसी सिकंदर लोदी ने लल्ला खेतों को जैसे नापने के लिए बिगहा, बिस्वा, एकड़ ये सब होता है ना, इस सिकंदर लोदी ने खेतों को मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी की शुरुआत की थी। क्लियर है लल्ला? जरूर याद रखना आप सभी लोग, गज-ए-सिकंदरी की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, अच्छा 15 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सर बुक नहीं हो रही है। भैया बुक हो जाएगी। देखो एक नीले रंग की पट्टी दी हुई है, उस पर क्लिक करोगे हो जाएगी। लेकिन अभी पढ़ाई करो, बीच बीच में लगते हो किताब की बात करने, पढ़ाई करो चुप मार के। बैठ, ये ऑप्शन बैटल ऑफ खतौली,
महाराणा सांगा ने खतौली के युद्ध में हराया था। 15वां, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? सर घोषणा तो हो गई थी 1911 में, लेकिन विधिवत ट्रांसफर हुआ था 1912 में। ठीक है ना, घोषणा हो गई थी 1911 में, लेकिन विधिवत हुआ था ट्रांसफर 1912 में। ठीक है, अगला, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है ना, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी वंश वालों के लिए। ठीक है ना, लिच्छवी राजवंश वालों के लिए। अब जियोग्राफी स्टार्ट करें। रेडियो देखो, अब अभी हमने हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन कर दिए। अब फिर इसके बाद जियोग्राफी के 15 किया जाएगा, इसके बाद पॉलिटी के 15 किया जाएगा, और उसके बाद करेंट अफेयर के 15 क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है ना, अब चले अगले सब्जेक्ट की तरफ। रेडियो, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दो। और हाँ, जितने भी मेरे दोस्त किताब करंट अफेयर के लिए बोल रहे हो, लल्ला करंट अफेयर किताब पे हम लोग बात कर लेंगे। ज्ञान कूपन कोड है। एक लोग पूछ रहे हैं सर किताब की वैलिडिटी क्या है? अरे यार, किताब की वैलिडिटी तुम एक बार अपने पास मंगा लोगे, लाइफ टाइम है किताब की वैलिडिटी। बताओ, मतलब ऐसी कौन सी बात है? ठीक है ना, चलो तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? प्रायद्वीपीय पेनिसुलर, मतलब दक्षिण भारत में सबसे बहने वाली सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन है? सर प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। आप दक्षिण भारत ऐसे बनाओगे तो इधर ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो गोदावरी ही ना सबसे लंबी हुई, जाहिर सी बात है। हाँ, गोदावरी ही ना सबसे लंबी हुई। रुको, एक को थोड़ा सा ब्लॉक कर दूं, एक को हल्का सा ब्लॉक करना है मुझे। मतलब देखते हो हम कितने आराम से बोलते हैं कि एक को हल्का सा ब्लॉक करना है। रुको रुको, उसको खोज लें। क्योंकि ना मैं मतलब कि ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ, मुझको लगता है कि बस हो गया। ठीक है, इसको ब्लॉक ही कर दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना देर वेट, भगवान श्री कृष्ण से मैं बहुत प्रेरित रहता हूँ। वो कहते हैं अत्याचार उतना ही देर बर्दाश्त किया करो लल्ला, जितना देर हो सके। ठीक है, कर दिया उनको भी ब्लॉक। अगले पे आओ। भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताओ, लाल मिट्टी आमतौर पे किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में पाई जाती है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अब देखो, ये जियोग्राफी में तुम लोग गलत करोगे, खुद से अपने आप को ये क्वेश्चन लगा के देख लो। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता होती है? ये क्वेश्चन कई बार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसका राइट आंसर बनता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में पहले स्थान पे है? सर भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है जो सौर ऊर्जा में पहले स्थान पे है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा, सर गंगा तो भागीरथी के नाम से निकलती हैं, लेकिन उत्तराखंड में वो अलकनंदा से भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग नामक जगह पे, तब जाकर के लल्ला वो बन जाती हैं गंगा। फिर पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से, फिर उधर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती हैं। कार्ल सगन कौन था? कई बार का पढ़ा हुआ कि सर कार्ल सगन एक अमेरिकन खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर था। सिंगापुर का पुराना नाम जल्दी से बताओ, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है लल्ला, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है सर, टेमासेक था। अच्छा बताओ, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? याद आ रहा है? रॉबर्ट मुगाबे जो यहाँ के राष्ट्रपति। सर जिम्बाब्वे का पुराना नाम मेरे दोस्त, मेरे भाई, रोडेशिया। ठीक है ना, जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया है। जापान का निप्पन है। श्रीलंका का सिंघल द्वीप है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं। अगला ये चीज, ठीक है ना, ये ए ऑप्शन। अगला, एंकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? एंकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? ठीक है ना सर, तो एंकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कंबोडिया में है। क्लियर है, कंबोडिया में। अगला देखो, तरंग अपवर्तन द्वारा निर्मित अपरदित भूमि किसका रूप है? सर अपरदित भूमि रूप है आपके गुफा का। नेक्स्ट, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? बताओ। देखो ये प्रश्न टफ हैं, लेकिन याद रखना, एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, अगर निकालना है तो इस लेवल से गुजरना पड़ेगा।
आपसे मैं भारत की राजधानी भी पूछ करके 1 नंबर दिला के ताली बजवा सकता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा रहता है। और राइट आंसर इसका है तांग्या प्रणाली या फिर इसके झूम कृषि। तो वो होती है यार शिफ्टिंग, जिसमें कि पेड़ काट के आज यहां खेती की है, यहां की फर्टिलाइजेशन मर गया तो फिर अगले दिन और, ठीक है ना। अगला पॉइंट, दक्कन पठार का एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना, ठीक है ना, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन चंदन। अच्छा तुम लोग देखो, एक लोग लिख रहे हैं, दिल से बताओ, जब कोई लड़का किसी लड़की को भला बुरा बोले या कोई लड़की किसी लड़के को बोल दे तो बताओ उसे ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिल से बताओ। जिस प्रकार लड़कियों का सम्मान होना चाहिए उसी प्रकार लड़कों का भी सम्मान होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। तो मेरे क्लास में ना कोई गर्ल स्टूडेंट किसी बॉय स्टूडेंट की बेइज्जती कर सकती है, ना कोई बॉय ना किसी गर्ल का कर सकता है। दोनों मेरे लिए, मेरे छात्र इक्वली बराबरी वाले हैं। इसलिए मैं जब देखता हूं कि कोई तीन तूफान इधर उधर बदतमीजी की बात कर रहा है तो मैं बिना कहे चुपचाप जाके उसको ब्लॉक कर देता हूं। सच बताओ सही करता हूं कि नहीं? क्योंकि यार वो पढ़ने सब आते ही नहीं है, वो आते हैं क्लास को डिस्टर्ब करने, वो आएंगे रिकॉर्डेड लिखने, वो आएंगे ये करने की क्लास कैसे डिस्टर्ब हो, समझ रहे हो ना। तो यार इसलिए मैं इन चीजों पे नहीं रुकता हूं, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा लेकिन योग्य को पढ़ाऊंगा, कम से कम उसमें से 4-6 सिलेक्शन लेंगे तो कुछ नाम तो होगा। फर्जी टाइप के लोगों को पढ़ा के क्या मिलेगा दोस्त, जो पढ़ने नहीं इधर उधर की कमेंट करने आए हैं। इसलिए तुम लोग यार साथ दिया करो। जब भी क्लास में कोई ऐसा गंदी मानसिकता वाली लड़की या लड़का आता है, इधर उधर का कमेंट करता है, तो कदे तुरंत बोला कर चल निकल यहां से, उसका नाम लिख करके तुम लोग तुरंत उसको टैग किया करो, भाग यहां से। और हमारा ध्यान गया तो वो गया चैनल पे से। चलो बताओ 3 फसलें जो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन में योगदान देती हैं कौन सी हो सकती हैं? बताओ। सर जाहिर सी बात है गेहूं और चावल, ये दोनों तो है हैं, निम्नलिखित है। और याद रखना अभी देखो, अब देखो यहां पे एक बजट का क्वेश्चन आ गया। क्या सर? हाल के बजट में श्री अन्न कहकर निर्मला सीतारमण जी ने किस अन्न को पुकारा है? बताओ। बजट में श्री अन्न कहकर निर्मला सीतारमण जी ने किस अन्न को पुकारा है? याद रखना लल्ला, आपके मिलेट्स को। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज जितने भी हैं आपके, जैसे दाल वाल और बहुत सारी तरीके, बाजरा वगैरह, वो सब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज, अरे यार कुत्ता बाघ चीता, चीता है। अभी हम लोग नामीबिया से 100 चीते मंगाने वाले हैं, ठीक है ना। फिर अफ्रीका से समझौता हुआ है। निम्न में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना? पुनः तो डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, डी नहीं, तो सर री मतलब तो पुनः ही होता है ना। री, अरे यार इसको रीस्टार्ट कर दो, तो कृपया दोबारा स्टार्ट कर दो ना, यही होता है ना लल्ला। आ जाओ। अब पॉलिटी के 15 क्वेश्चन करें। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए लल्ला हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन कर लिए जियोग्राफी के, अब 15 पॉलिटी के स्टार्ट करें। सब लोग एक बार लाइक कर दोगे? देखो जितने लोग मेरे दोस्त परेशान हो बुक के लिए, बुक के बारे में बात होगी, लेकिन लेक्चर के बीच बीच में मैं अगर बुक के बारे में बोलता रहूं बैच, यार बेचने वाला बन के रह जाऊंगा। टीचर बने रहने दो, जो जरूरी है मैं वो बता दूंगा। मत पूछो बुक के बारे में लल्ला, लास्ट में पूछ लेना भाई, मैं खुद बताऊंगा, 20 मिनट दे के बताऊंगा। लेकिन अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करो प्लीज, कोई मत लिखना बुक के बारे में, अभी पढ़ाई करो। पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। जय हिंद लिखो, लाइक करो, आगे बढ़ो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आमतौर पर अपना जो करते हैं, बजट वजट बनाते हैं, वो किसका? तो सर वो बजट नहीं बनाते हैं, लोकल सरकार का। अब कैग का पद किस वायसराय के समय आया था? जरा सा आप देखो क्वेश्चन को, अगर मुझे ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, 4-4 5-5 बार पढ़ाया हूं, लेकिन अब दिमाग लगाओ कि कंट्रोलर जनरल का पद किस वायसराय के समय आया? भारत के पहले कंट्रोलर जनरल नरहरि राव हुआ करते थे। 148 आर्टिकल में इसका हमें जिक्र मिलता है, लेकिन यह आया था कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग मत लिखा करो, लॉर्ड पार्ड नहीं थे अंग्रेज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। एक कमेटी बनी थी पहले कि राज्य बटेगा कि नहीं भाषा के आधार पे, एसके धर कमेटी।
फिर एक कमेटी बनी दोस्त, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पी सीतारमैया कमेटी। इन दोनों ने कहा था भाषाई आधार पे बंटवारा नहीं होगा, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने कहा भाषाई आधार पे बंटवारा होगा, तो आंध्र प्रदेश बंट गया था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा आंध्र प्रदेश ने अपने नई राजधानी की घोषणा की, वहां के CM रेड्डी ने। बताओ आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी हो गई है? सिर्फ पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री नहीं, करेंट अफेयर भी। एक क्वेश्चन में जब 3 अप्रोच लो के चलोगे ना, तो MTS के जो 12,000 पद आए हैं, चाहे CHSL के और आने वाले दिनों के एग्जाम, सब क्वालिफाई करोगे। उत्साह के साथ पढ़ा करो। सर विशाखापत्तनम के रेलवे स्टेशन को लल्ला हम लोग विजाग रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, और ये जो विजाग रेलवे स्टेशन है ये ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। अगला, भारत पूर्ण रूप से सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो सर भारत पूर्ण रूप से सार्वभौमिक लोकतांत्रिक 26 जनवरी 1950 को बना। 25 जनवरी को हमारे वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को वोटर्स डे क्यों सर? क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने क्या किया था? चुनाव आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे वो अपने पद पर रहेगा, राष्ट्रपति का निकल तो निकल। ये वाली स्थिति किसकी है सर? ये वाली है आपके डी ऑप्शन, राज्यपाल की। जनरली तो लल्ला ये 5 वर्ष तक रहता है। अच्छा, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान देना हो तो आर्टिकल 72 में याद होगा। अब राज्यपाल को क्षमादान देना हो तो किस आर्टिकल के अंतर्गत देता है? ये आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना। देखो अब 2-4 स्टूडेंट आ गए, रिकॉर्डेड है लिख रहे हैं, लेकिन क्या तुम लोग उनके लिए ये लिख सकते हो? चल निकल लिखो, ठीक है ना। लिखो उनके लिए, 2-4 आ गए हैं, रिकॉर्डेड है बोलने के लिए। देखो ये वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। रुको मैं इनको थोड़ा सा ब्लॉक कर देता हूं। तुम लोग अगले क्वेश्चन का आंसर करो। 1-2 को ब्लॉक कर। यार जब तक रोज 2-4 ऐसे ब्लॉक नहीं होंगे ना, ये आदत नहीं छोड़ेंगे। रुको, खोज के करना पड़ता है। प्रियंका मिश्रा क्षमा कीजिएगा, आपको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, जाइए चैनल पे से, ठीक है ना। तो प्रियंका मिश्रा जी को मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 1-2 लोग और थे, वो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहनी तो कर ही देता। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञा पत्र या परमादेश हैं? ठीक है ना। तो कितने प्रकार के हैं? तो भैया 5 प्रकार के हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? ठीक है ना, बताओ भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? सर वैसे तो भारतीय संविधान में 7 का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितने रह गए हैं? तो 6, क्योंकि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है अब वो क्या हो गया है? लीगल राइट हो गया है, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, जबकि आयरलैंड से आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या रटे रहते हो लल्ला? DPSP, यही रटे रहते हो ना। और आपकी गलती भी नहीं है, एग्जाम में आता भी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है ना, राज्य के नीति निदेशक। अगला क्वेश्चन, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज, अच्छा पंचायती राज के लिए याद रखना लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी भी बनी थी, PK थुंगन समिति भी बनी थी, PK थुंगन समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता समिति भी बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति भी बनी थी, ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति भी बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि पंचायती राज से सिर्फ अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये दोनों भी LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, PVK राव समिति, ये जितने नाम मैंने लिखे हैं सब के सब पंचायती राज से रिलेटेड हैं। राइट आंसर बनेगा B। जल्दी से आइएगा। यदि पंचायत 45 क्वेश्चन तक इसको कर लेते हैं, 15-15 क्वेश्चन का सेट है, फिर मैं आपसे बात करता हूं। यदि पंचायत भंग होती है, मान लो तुम्हारे गांव में ग्राम प्रधान है, प्रधान जी 3-5 किए, तुम लोग सोर्स लगा के जुगाड़ लगा के भंग करवा दिए, कितने दिन में चुनाव करवा लोगे? कितने दिन में? सर चुनाव तो गुरुजी 2 महीना के अंदर करवा ले, लेकिन नियम तो 6 महीने का है। अगला क्वेश्चन, मेयर का कार्यकाल बताओ। मेयर का कार्यकाल, भारत में पहला नगर निगम कहां बना था? याद रखना चेन्नई में बना था अंग्रेजों के समय 1687 में, और इसका राइट आंसर बनेगा D, 5 वर्ष। मेयर वेयर नहीं यार, नगर पालिका में, महानगर में सब बनते हैं। अगला, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन, अच्छा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण जरूर याद रखना, आर्टिकल 243D में दिया गया है।
और जिस तरीके से पंचायत में आरक्षण है, अगर आपसे पूछ दे नगर निगम में आरक्षण, तो नगर निगम में 243D में दिया गया है, ठीक है ना। तो 243D महिलाओं को आरक्षण है और SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 1/3 सीट इनके लिए क्या है, रिजर्व है। और अब कह रहा है कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, सर जाहिर सी बात है 73वां संविधान संशोधन, 74वां सर नगर निगम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल। अगला मनरेगा, भारतीय संविधान के, जल्दी जल्दी थोड़ा एक बार लाइक करो। हाँ भैया ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, ऐड कर लेंगे। तो इसका क्या आंसर है, इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 43। मैं आपको बता रहा हूं कि DPSP के ये जो आर्टिकल हैं, खास करके 39, 40, 44, 48, 48A, 49, 50, 51, ये आर्टिकल अगर याद रहे आपको, विश्वास करो एक नंबर मिल जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायत का गठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पशुपालन एवं कृषि संगठन, ऐसे करके अगर आपको सब याद रहे तो एक नंबर जरूर मिलेगा। यही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा में मूल लोकसभा बहस छपी है? और एक बात याद रखना लल्ला, GS पढ़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनका एक अलग वेटेज है, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके का एक अलग वेटेज है। मेरी बात मान लेना, अगर इस बार आपको एग्जाम निकाल ही लेना है, ठान ही लिए हो कि सर 70 दिन बाद होने वाला MTS, या 1 महीने बाद होने वाला CHSL, या 3-4 महीने बाद होने वाला CGL, या 2 महीने बाद होने वाला IB, या फिर सर MP पटवारी या एक्साइज या MP PSC, UP PCS, बिहार कांस्टेबल, या फिर मध्य प्रदेश कांस्टेबल, बिहार SI, उत्तर प्रदेश SI, बिहार पुलिस, UP पुलिस, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना हो, मैं लिख करके दे देता हूं कि वो बिना करेंट अफेयर के नहीं हो सकता। इसका है गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके ऊपर महाभियोग भी लगा था। अब करेंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बहुत देर से परेशान हैं कि सर, अच्छा मैं तुम लोग को यहीं पे एक चीज समझा दूं, मैं तुम लोग को यहां पे एक चीज समझा दूं। वो क्या? ये किसी भी एग्जाम की जड़ है, लेकिन याद रखना इस जड़ में आपको ये 2 से 3 नंबर, ये 2 से 3 नंबर, ये 2 से 3 नंबर, करेंट अफेयर 6 से 8 नंबर, मान लो एक 25 क्वेश्चन का सेट है तो, और इसी 25 क्वेश्चन के सेट में 6 से 8 नंबर स्टैटिक जीके, ठीक है ना, स्टैटिक जीके। इस बात से कितने लोग सहमत हो कि हाँ सर ये ऐसे ही कुछ रेशियो रहता है? फिर साइंस का भी 2 से 3 नंबर, साइंस भी 2 से 3 नंबर, वो 2-3 नंबर मिसक्लेनियस के। तो लल्ला ये वाली चीज 6 से 8 नंबर और ये वाला 6 से 8 नंबर आपके कहां कवर होता है? तो आपके कवर होता है इसमें, यहां पे कवर होता है, यहां पे कवर होता है। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये फैल जाए, फैलेगा तो खैर नहीं है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कल बुक लॉन्च हुई है और आज शनिवार है, 4 फरवरी है, कल संडे हो जाएगा। पहले तो ये बता दूं कि इस बुक को लेने के लिए लल्ला वो नीले रंग की एक पट्टी लगी है, उस पर आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। मेरी बात सुन लो, उसके बाद बुक को लेना न लेना एक अलग बात है, लेकिन मेरी बात 2 से 4 मिनट तक लगातार आपको सुनना पड़ेगा। याद रखना अभी MTS का एग्जाम होने वाला है, 2 ही सब्जेक्ट मुख्य तौर पे आ रहा है, GS के 25 क्वेश्चन और आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। इंग्लिश तो मैम पढ़ा रही हैं, प्रतिभा मैम है, स्वाति मैम है, भृगु सर है, कर लेंगे। GS के 25 नंबर में से मैं लिख के दे रहा हूं 6 से 10 नंबर, अगर ठीक से आ गया तो इसी किताब से आएगा, ये बात लिख लेना। ये जो किताब है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में काम आएगी। मैंने MTS तो एग्जाम्पल लिया है, इसमें आप CHSL भी लिख सकते हो, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम जो है, चाहे आप जिस भी राज्य से हो दोस्त, वहां ये किताब आपको हार्ड कॉपी में पहुंच जाएगी। कई दोस्त ये कह रहे हैं कि सर मेरे पिन कोड पे ये नहीं आ रहा है, अपने दोस्त या रिश्तेदार के पिन कोड पे मंगा लो, लेकिन मंगा लो, क्योंकि आज ये बुक परचेजिंग से शायद रात के बाद अपडेट हो जाए तो शायद महंगी हो या जो कुछ भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। एक बात बस याद रखना,
एक बात बस याद रखना आप, और वो क्या कि सर ये बुक जो है लल्ला, इस बुक की एक खासियत है पढ़ने का तरीका। चूंकि ये किताब मैंने लिखी ना, मदद किया पवन सर ने ना, तो इसको पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका, इस किताब को पढ़ने का तरीका, इस किताब, ठीक है ना, इस किताब को पढ़ने का तरीका जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करना, नहीं तो 99 रुपए की बुक मिलेगी। कूपन कोड कुछ लोग कह रहे हैं, ये लो कूपन कोड यहीं पे लिख दे रहा हूं लल्ला, ज्ञान, GYAN, ये ज्ञान है, ठीक है ना। अब पढ़ने का तरीका सुन लो जो मैं कह रहा हूं। ये 50 से 60 पेज की एक किताब है। सबसे पहली बात कि मैंने वर्ष भर की होने के बावजूद इसको ऐसा नहीं किया कि 200-300 पेज अब मैं अपने आप को राइटर दिखाऊं। मुझे राइटर नहीं बनना है, मुझे आपको करंट अफेयर में बस नंबर दिलाना है। 50 से 60 पेज है। प्रत्येक दिन मैक्सिमम आपको मैक्स 2 पेज पढ़ने हैं, 2 पेज। अब जैसे कोई किताब होती है तो आधा पेज इधर आधा इधर, 2 पेज का मतलब एक पन्ना 2 पृष्ठ, एक पन्ना या 2 पृष्ठ पढ़ना है। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बहुत सेट कर करके डाले हैं कि किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन को लिंक करूंगा तो आपको याद हो जाएगा। जो राइटर होता है किताब का ना, वो सोच समझ के काम करता है। मैंने इस किताब को बनाने में 1-2 दिन नहीं, 1 जनवरी 2022 का यह प्लान था कि जब फरवरी या जनवरी 2023 आएगा तो यह किताब लॉन्च करूंगा। मैं डेली 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूं, उसमें से सिर्फ 3-3, 4-4 क्वेश्चन इसमें से लिया हूं। डेली के 3-4, जैसे नहीं आपको डेली करंट अफेयर 8 बजे पढ़ाता हूं, अब उसमें से डेली के 3-4 क्वेश्चन लिया हूं। सबसे बड़ी बात, यदि आप ये पूरा नहीं पढ़ पाते हो, आपका एग्जाम मात्र 10 से 15 दिन है और अब आपको करंट अफेयर में बहुत अच्छा नहीं लेकिन इतना अच्छा कर देना है कि नंबर ना कटे, तब मेरी सलाह है द 10 मिनट शो, द 10 मिनट शो। मेरे वो स्टूडेंट जो यहां मेरे लिए मौजूद हैं उनको पता है इस द 10 मिनट शो की वैल्यू क्या है। मैंने सोच समझ करके लल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 टॉपिक बड़े सोच समझ के रखे हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये टॉपिक पढ़ के जाना। इनकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अड्डा के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुम खुद तो 2 बार पढ़ लेना, इसको, लेकिन एक बार सुन भी लेना, एक बार सुन लेना। ये तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए। कहां से सुनेंगे सर? यूट्यूब से, अड्डा की प्लेलिस्ट से, द 10 मिनट शो के प्लेलिस्ट से। अब ये बातें आपको कोई नहीं बता सकता है, समझ रहे हो? तो मेरी बात मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? एमटीएस में 12,000 वैकेंसी आई है, अप्रैल में एग्जाम है और ये 1 फरवरी तक बजट तक इसमें मैंने डाला हुआ है, बजट तक। और इधर के जो 2 महीने के क्वेश्चन बचेंगे फरवरी मार्च अप्रैल के, वो मैं यूट्यूब पे डेली सुबह 8 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? डेली सुबह 8 बजे मैं लिख करके दे दूं। चाहे तुम आईबी का एग्जाम देने जा रहे हो या एमटीएस का, तुम सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हो या सीजीएल का, आप लल्ला कोई भी एक दिवसीय एग्जाम, शॉर्टकट में कोई भी वनडे एग्जाम, एक दिवसीय एग्जाम, ठीक है ना, एक दिवसीय पेपर देने जा रहे हो, ये आपके लिए उपयोगी है। आप किसी भी इवेंट, मेरे वो दोस्त जो मध्य प्रदेश पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, असम कांस्टेबल या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल का कोई एग्जाम, यूपी, बिहार का, हरियाणा का, राजस्थान का देने जा रहे हैं, प्रत्येक राज्य के स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रत्येक राज्य के छात्र, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य के छात्र इस किताब को ले सकते हैं। यार ऐसे ही नहीं इस किताब के पीछे इतना बोला, मेहनत हुई है। मैं जानता हूं कि हमारे वो दोस्त जो अग्निवीर का फॉर्म भरे हैं, अग्निवीर, मेरे दोस्त अग्निवीरों, दोस्तों तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी ये किताब। और मेरा कहा मान लेना कि मैं आपको एक चीज लिख करके गारंटेड दे रहा हूं, ठीक है ना, एक चीज लिख करके गारंटेड दे रहा हूं कि यार
ये मेरी साल भर की मेहनत है, बहुत सोच समझ के मैंने इसे लाया है। अब मेरे साथ इसके को ऑथर कौन है? पवन सर। और याद रखना कूपन कोड क्या उपयोग करोगे? कूपन कोड है लल्ला ज्ञान। कूपन कोड क्या उपयोग करोगे? ज्ञान, ठीक है ना? GYAN, ये है कूपन कोड ज्ञान। सर लेने के लिए क्या करेंगे? लेने के लिए वो देखो एक नीले रंग की पट्टी चल रही है, गेट करेंट अफेयर बुक, उस पे क्लिक करोगे और सीधे अड्डा के ऐप पे पहुंचोगे और 99 या 98 या 97 रुपए में आपको पड़ जाएगी, ठीक है ना? ये किताब आपको बहुत जल्द डिलीवर करना शुरू कर दी जाएगी। सच बोले तो आज से शुरू हो जाती, लेकिन मेरी वजह से लेट हो रही है। रीजन क्या है सर? लल्ला ये बजट वाला मुझे ऐड करवाना पड़ रहा है। बजट 1-2 दिन पहले आया, अब इसके क्वेश्चंस मैंने बना के दिए, आज दोपहर में मैंने फाइनली भेज दिया कि बजट की थियरी और बजट का क्वेश्चन अब कल संडे हो जाएगा, तो 5 तारीख 2-3 दिन में ऐड होगा, फिर बुक भेजी जानी शुरू कर दी जाएगी, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होगा कि आप बुक तुरंत खरीदोगे, तुरंत आपके घर पहुंच जाएगी। बुक पहुंचने में 8-10 दिन 12 दिन का समय लगेगा। हमको यह लग रहा है कि कम से कम बुक खरीदोगे ना तो उसके नीचे 14 फरवरी लिखा है, 14 फरवरी के बाद यह किताब आपके पास पहुंचेगी, ठीक है? पवन सर आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी करंट अफेयर एग्जाम की किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ठीक है, तो माइक दे देंगे सर आप? हाँ हाँ बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, हम पूरी चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट में। मैं कुछ आपको ठीक है मैं कुछ आपको एक विशेष सूचना देने वाला हूं। वो विशेष क्या है साथियों? जैसा कि सर ने अभी आपको बताया है कि अगर आप किसी भी तुम दूसरा ये मैं पीपीटी पे खोलता हूँ ना सर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे मेरे से, तो ये आप अगला करें ना। अच्छा ये सिस्टम है यहाँ। हाँ। चलो, और ये पीपीटी चेंजर है आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ विशेष बात बता दूं। देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करो, आप सीएचएसएल की तैयारी करो, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये इरेज और ये हाँ। ओके, आप चाहे सीजीएल की तैयारी करो, आप चाहे सीएचएसएल की तैयारी करो, आप एमटीएस की तैयारी करो, आप किसी स्टेट पुलिस के एग्जाम की तैयारी करो, या फिर प्यारे साथियों आप तैयारी करो रेलवे की। मैं आज आपको वेटेज बता रहा हूं कि करंट का क्या वैल्यू है दोस्तों, या फिर आप तैयारी करो पीसीएस की। समझ रहे हो ना? अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा 2 चीजें पूछी जा रही हैं आजकल, तो बेटा वो है आपकी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। ये जितना भी टॉपिक तुम्हारे यहाँ पे लिखा है, आप इसे 10 मिनट 100 कह दीजिएगा या फिर स्टैटिक कह दीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपने सर देखो, मैं इसे जो आपका बजट लिखा है ये बेटा स्टैटिक में भी आ जाएगा, लेकिन अब से 1.5 साल बाद 2022 के बजट में क्या हुआ वो करंट अफेयर तो रहा नहीं, क्योंकि करंट तो आपका 3-4 महीने का करंट हुआ, बात खत्म होगी दोस्तों। जहां पर भी आपका वनडे एग्जाम है, करंट अफेयर स्टैटिक का रोल इतना बढ़ गया है, मैं कहता हूं कि आप जितने पेपर एसएससी करा रही है, अगर 25 नंबर की जीएस पूछी जाती है, मतलब 25 क्वेश्चन की, तो मान लो उसमें से 6 नंबर निकाल के रख लो, 6 से 8, 9, 10 तक इन दोनों चीजों का रोल रहता है जो आपको इस किताब में मिल जाएगा। अगर मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो यह किताब आपको कम से कम 150 रुपए की मिलेगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ऐसी किताब, ऐसी कोई और करंट अफेयर की आप 1 साल वाली किताब खरीदोगे तो आपको 150 की मिलेगी, और हम मात्र आपको बच्चों 98 रुपए में ये किताब दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? 98 रुपए में तुम्हारे घर पहुंचा रहे हैं। ना आपको कहीं मार्केट जाना है, ना किससे कोई बात करनी है, किताब तुम्हारे घर जा रही है। लेते कैसे, एक बार मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। सर एक बार ऐप खोल दे। बिल्कुल। और एक बात याद रखना, जब तक सर लेने का प्रोसीजर बताएं, देखो एक नीले रंग की पट्टी लगी है, उस पट्टी पे भी क्लिक कर दोगे लिंक पे, तो आप उसी जगह पहुंच जाओगे जहां बुक लेना है। मैं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं रीवा एमपी से हूं, क्या वहां किताब आएगा? क्या बिहार में आएगा? क्या असम में आएगा? पूरे भारत में जाएगी किताब। आपके सारे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मतलब एक लाइन हिंदी में लिखी है तो एक लाइन इंग्लिश में लिखी है। बाइलिंगुअल है किताब, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आज आखिरी मौका है, जो लोग इसको ले ले सर बुक को बिल्कुल। आज रात 12 बजे से पहले अगर आप इसे परचेज करोगे तो ये आपको 98 रुपीज की पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसे रात 12 बजे के बाद या फिर आप कल परचेज करते तो हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ जाए। आपको करना क्या है? वैसे तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक लिंक दिया हुआ है बेटा, आप उस पर जाइए, आप सीधा यहीं पहुंचेंगे जहां मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद आप लिखिए अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहली वेबसाइट को ओपन कीजिएगा इसको। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं दोस्तों तो ऊपर लिखा आता है ऑल कोर्स। इस ऑल कोर्स को सेलेक्ट कर लो।
सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ एसएससी तीसरे नंबर पर है। अब जो भी आपका मन करता हो वो ऑप्शन खोल लीजिएगा, जो भी तुम्हारा मन करे, सीजीएल, एमटीएस, जो भी तुम्हारा मन करे। हम एमटीएस को ओपन कर लेते हैं। एमटीएस ओपन करने के बाद में लास्ट में जाओ, बुक है। बुक, इस बुक में बेटा आप यहां देख रहे हैं तो आपको ये बुक दिख रही है बेटा, करंट अफेयर और प्लस 1 साल का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक इसमें आपको मिलेगा, जो इसमें आपको मिल रहा है 10 मिनट शो के नाम से। आपको करना क्या दोस्तों, यहां जाओ और कोड लगाओ आपका GYAN। जैसे ही आप ज्ञान कोड लगाते हैं, देखो ये आपको 99 रुपये दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे ना हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र और मात्र 98 रुपीज की मिल जाएगी। ये किताब आपको 98 रुपीज में मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आता, भगवान हर किसी को एक मौका देते हैं। मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है गुरुजी की, कि अपना अपना संघर्ष हर किसी को लड़ना पड़ता है, चाहे श्री राम हो या गौतम बुद्ध। सर आप कैसे बोलते हैं, एक बार बोलिए जरा। सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। ये वो लाइन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित तौर पे आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना होगा। ये किताब आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, इस किताब को पढ़ के आपको सिलेक्शन मिलेगा। हाँ, किताब तो हजारों आपके पास, हजारों किताब हैं। बिल्कुल। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस किताब को लेने से पहले 2 बातें ध्यान रखना, अपने घर की माता पिता की परिस्थितियां, और दूसरा मेरा आपके ऊपर विश्वास। मैं इस विश्वास के साथ, ये 1 साल की मेरी मेहनत है, रोज मैं 4 से 6 घंटे करंट अफेयर के क्वेश्चंस ढूंढता हूं, तब अगले दिन आके उनको फ्रेम करके 8 बजे पढ़ाता हूं। उन 15 में से डेली की सिर्फ 4-4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना के इसको 1100 प्रश्न बनाया हूं। मतलब जब बुक आपके हाथ लगेगी तो आप ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो यार, ये नहीं आएगा, आ सकता है। सोचो ना, कई हजार क्वेश्चन में से केवल 1100 क्वेश्चन। तो आप अपने से शॉर्ट मत करने लगना, और याद रखना भटकने की जरूरत। अच्छा, ये तो तुमको 1 फरवरी तक का कवर करेगा। 1 साल क्या, 12-13 महीने की किताब हो गई। लेकिन फरवरी के बाद, जैसे आज 4 फरवरी है, तो कल सुबह 5 फरवरी संडे हो जाएगा, मंडे से सुबह 8 बजे मेरे साथ करंट अफेयर में लग जाना। क्योंकि अब भाई इसमें हम मार्च, अप्रैल, मई 2023 तो नहीं जोड़ पाएंगे ना, वो तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो मैं आपको सुबह 8 बजे पढ़ाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है लल्ला, किताब लेने से पहले, 99 रुपया पे करने से पहले, उस खुदा, उस भगवान, उस दोस्त, उस माता पिता को याद करना जिसके लिए तुम कुछ करना चाहते हो। सर एक क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा है, क्या डिलीवरी फ्री होगी? हाँ, डिलीवरी फ्री है। देखो सोचो, 60-70 पेज की किताब है। अगर तुम पतला सा भी कोई चीज कुरियर करोगे ना, 40-50 रुपए लग जाते हैं। ये आपको भी पता होगा, लड़कियों ने रक्षाबंधन तो दोस्तों ने कई बार ग्रीटिंग्स वगैरह भेजे होंगे। लल्ला कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देनी है। अगर आप कूपन कोड उपयोग करेंगे ज्ञान, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। यह संभव है कुछ लोग लिखेंगे कि सर वो आपके हमारे पिन कोड पे नहीं आ रहा है। दोस्त, पिन कोड आप जैसे मान लो इनके पिन कोड पे 221009 इनका पिन कोड है, नहीं आ रहा है, लेकिन इनका मैं दोस्त हूं और मैं अलग जिला अलग राज्य में हूं, मेरे पिन कोड पे आ रहा है, मैं यहां मंगा लूंगा, यहां से यहां मंगा लूंगा, जहां चाह वहां राह। और इस करंट अफेयर की किताब को लेने के लिए देखो सर, जरा YouTube खोल के दिखाइएगा, नीली वाली पट्टी ये जो है, देखो हम लोग लाइव चल रहे हैं ना, देखो उसमें एक ऊपर नीले रंग की पट्टी लगी हुई है, उस नीले पट्टी पे सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करके देखो जैसे हम लोग YouTube खोल दें, ठीक है, ये YouTube खुल गया। यहां पे जा करके SSC अड्डा, जहां हमारा लेक्चर चल रहा है, मैं दिखा दूं कि लोग कैसे, ठीक है ना, ये SSC अड्डा आ गया। ये देखो हम लाइव चल रहे हैं, इसी को खोल लो। जब ये लेक्चर खोलोगे तो 2-4 तो पहले प्रचार आएगा। ये देखो, ये नीली वाली पट्टी है, ये वाला लिंक दिया हुआ है, बस इस लिंक पे क्लिक करोगे, इस वाले पे देखो मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूं, ये अब देखो इस लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक किया, ये वाली बुक आकर के ओपन हो गई, ठीक है ना, ये बुक आकर के ओपन हो गई। व्यू ऑफर पे चले जाना, यहां पे कूपन कोड लगा देना GYAN, ज्ञान, और ज्ञान लगा करके अप्लाई। आवाज नहीं जा रही होगी, वो ऐड भी आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज देख रहे हो प्रचार देखो, हट लिंक पे मैं क्लिक कर, मेरी आवाज अब यहां से सुन लो, मेरी आवाज यहां से सुन लो, अब बताओ, ठीक है ना, मेरी आवाज यहां से सुन लो। तो ये देखो, यही वो लिंक है जो तुम लोग को दिख रही है, ये वो लिंक है जो तुम लोग को दिख रही है, यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है ना। एक लोग लिख रहे हैं सर मैंने Y182S, बेटा परेशान मत हो, ले लिए, लेकिन कूपन कोड लगाओ ज्ञान, ठीक है ना, GYAN, तो बेटा परेशान मत हो।
तो ये सारी चीजें देखो, एक ये लिख रहा है रिकॉर्डेड, इसको यहीं से ब्लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है ना, इसको यहीं से ब्लॉक कर दूंगा। खैर, तो मेरे लल्ला, मेरे बात को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना कि आपको क्या करना है। अड्डा स्टोर पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, अगर यहां से लेना चाहते हो ऑल कोर्सेज में, एसएससी में, एसएससी एमटीएस में, बुक्स में, और यहां पे है वो किताब जो मैं आपसे कर रहा हूं रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज कूपन कोड प्रयोग करेंगे ज्ञान, और ज्ञान कूपन कोड प्रयोग करके आप क्या करेंगे, इस बुक को ले लेंगे, ठीक है ना। इस बुक को आप ले लेंगे, कूपन कोड है GYAN। हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, बहुत धुंधला दिख रहा होगा, जो मुझे उम्मीद है। लो एक बार और लिख दें, GYAN। अब थोड़ा सा और क्लियर दिखा होगा, ज्ञान कूपन कोड, ठीक है। तो जरूर इसको ले लीजिएगा। आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या राज्य स्तर का कोई भी वनडे एग्जाम, अग्निवीर का हो या CHSL का हो या CGL का हो, ज्ञान कूपन कोड से ये बुक आपको पड़ेगी 98 रुपीज में, लगभग 98 रुपीज में, ठीक है ना। तो भारत का आजमगढ़ हो या जम्मू कश्मीर, असम हो या तमिलनाडु, यूपी हो या बिहार, हर जगह इस किताब की अवेलेबिलिटी है। जिस पिन कोड पे न जा रही हो प्लीज अपने दोस्त के हाथ से मंगा ले, वो लिंक क्लिक कर लीजिएगा। हरियाणा में तो बड़े आसानी से मिल जाएगी यार, ठीक है ना। ई बुक नहीं अवेलेबल है लल्ला, कैश ऑन डिलीवरी नहीं अवेलेबल है। आज इस बुक को ऑर्डर कर लेना, सभी के सभी लोग अब से 1 घंटे के अंदर इस बुक को ऑर्डर कर देना, ठीक है ना। सर इसे ब्लॉक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। एक आध दो स्टूडेंट आते हैं, वो पढ़ने नहीं आते हैं, ठीक है ना। एक आध दो स्टूडेंट आते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करिएगा, हाँ ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो ये है, क्योंकि आजकल हम मिशन चलाएं, जो लड़के लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूं। सर ऐसे गलत लड़के लड़कियों को रख के क्या फायदा जो पढ़ने ना आ रहे हूं, समझ रहे हैं सर। अभी सर इसकी ई बुक अवेलेबल नहीं है, अभी ई बुक अवेलेबल नहीं है लल्ला, ई बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, हम और पवन सर आपके लिए मौजूद हैं। कूपन कोड उपयोग करिएगा ज्ञान, जो हमारा और पवन सर का दिया हुआ, इन दोनों ऑथर्स का दिया हुआ कोड है, ठीक है ना। एक ही कूपन कोड ज्ञान का उपयोग करेंगे आप, 98 में ये मेरी किताब आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बार मैं फिर से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा अपने और पवन सर के इस करंट अफेयर की किताब के लिए। क्लियर है कि ये पवन सर की वजह से, मैं सच बताऊं, ये किताब सिर्फ और सिर्फ लॉन्च हुई पवन सर की मेहनत की वजह से। क्वेश्चंस मैं देता था, कौन सा ऑप्शन कहां लगाना है, किस तरीके से, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई किताब में, सर कोई स्पेलिंग मिस्टेक, मात्रा मिस्टेक तो नहीं हो गया, सब पवन सर देखते थे। वो मात्र एक करंट अफेयर के टीचर ही बस नहीं थे, उन्होंने पूरे टाइम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। तो मेरा और पवन सर का कूपन कोड है ज्ञान, और आप इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। 1 घंटे के अंदर बुक कर लेना, रेट बदल सकता है। बाय बाय, अपना ध्यान देना। आपके घर ये 14 फरवरी के बाद ये बुक डिलीवर हो जाएगी, 14 फरवरी के बाद। अब यहां पर क्लिक कर लो, ठीक है ना, नीले वाले पट्टी पे। थैंक यू सो मच। कूपन कोड ज्ञान। भूल गया यार, क्या बोल देना चाहिए।